क्लियर वाटर्स हाई स्कूल में दो दोस्त हुआ करते थे, जस्टिन और इयान। जस्टिन चीयरफुल और फनी था, वहीं इयान थोड़ा सीरियस और कंपोज सा बंदा था। साथ ही साथ वो क्लास प्रेसिडेंट भी था अपनी क्लास का। जस्टिन और इयान बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड नोट की वजह से सभी लोग उन्हें एक दूसरे का गे पार्टनर समझने लगते हैं। अपनी इस 18 साल की खूबसूरत और थोड़ी सी अजीब जिंदगी में क्या उनकी ये फ्रेंडशिप कोई नया मोड़ ले पाएगी, ये तो हमें स्टोरी देख के ही पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें क्लियर वाटर्स हाई स्कूल का कॉरिडोर दिखाया जाता है, जहां कॉरिडोर में इयान और जस्टिन आमने सामने से चल के आ रहे होते हैं। जस्टिन जब इयान के पास से गुजरता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा नोट रखते हुए बड़े ही एटीट्यूड में उसे अपनी बीच वाली फिंगर दिखाता है और बिना उसकी ओर देखे क्लासरूम में चला जाता है। जस्टिन क्लास में जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाता है और अंगड़ाई लेते हुए अपनी एक क्लासमेट से कहता है, ग्रेट, मैंने अभी अभी किसी को फाइट के लिए चैलेंज किया है। वो क्लासमेट एक्साइटेड होके पूछती है, तुमने किसी को फाइट के लिए इनवाइट किया है? जस्टिन हाँ बोलता है। तभी उसकी नजर डेस्क पे रखे अपने पेंसिल केस पे जाती है और वो देखता है कि उसने जो फाइट के लिए चैलेंज करने वाला नोट लिखा था वो तो अभी भी पेंसिल केस में ही था। जस्टिन को तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो वो नोट इयान को दे दिया था ना। वो कंफ्यूज चेहरे के साथ उस नोट को बॉक्स से बाहर निकालता है। तभी उसकी क्लासमेट चिल्ला के बोलती है, वो आज सुबह मैंने तुम्हारे पेंसिल केस में एक नोट रखा था, मैंने उस पे एक रेड कलर का हार्ट भी बनाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हार्ट बना वाला नोट इयान के पास था। इयान जब जस्टिन का दिया हुआ नोट खोलता है तो उसके तो पसीने ही छूटने लगते हैं, डर के मारे नहीं बल्कि एम्बेरसमेंट में, क्योंकि नोट में लिखा हुआ था, आई लाइक यू, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और नोट के ऊपर एक रेड कलर का हार्ट भी बना हुआ था। ओहो, ये तो बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई गाइस। अगले दिन क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही होती हैं और सारे स्टूडेंट्स अटेंटिवली पढ़ाई कर रहे होते हैं। इयान भी मन लगा के पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी डेस्क पे एक नोट आके गिरता है जो जस्टिन ने फेंका था। इयान उस नोट को खोलते वक्त साइड आई से जस्टिन की ओर देखते हुए मन में यही सोच रहा था, फिर से एक नोट? ओ नहीं, ये बदमाश जस्टिन भी ना, ये पिछली बार जैसा नहीं होगा, वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने को नहीं बोल रहा होगा, है ना? ये सारी चीजें सोचते हुए इयान जैसे ही उस नोट को ओपन करता है उसका सारा शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि नोट में लिखा था, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, मेरे साथ डेट पे चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? ये पढ़ के तो इयान का चेहरा शर्म से लाल लाल हो जाता है, पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और वो मन में यही सोच रहा था, आई थिंक मुझे ये करना ही होगा, मुझे उसे अपनी ग्रेट राइटिंग स्किल्स के साथ रिप्लाई देना ही होगा ताकि वो मेरा मजाक उड़ाना बंद करे। वेट, पर अगर वो इस बात को लेके सच में सीरियस हुआ तो क्या मैं ऐसा करके जस्टिन की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर दूंगा? आई थिंक मुझे अपनी बात अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ये सब सोचते हुए इयान नोट के पीछे रिप्लाई लिखता है, आई थिंक तुम बुरे नहीं हो, तुम हैंडसम और कैरिज्मेटिक हो, शायद हम फ्यूचर में दोस्त से बढ़ के और भी कुछ हो सकते हैं, चलो साथ में मिलके इस पे वर्क करते हैं। ये लिख के इयान उस नोट को फोल्ड करके जस्टिन की ओर बढ़ा देता है। इयान को ऐसा करते देख जस्टिन पूछता है, मुझे नोट दे रहे हो? इयान हाँ बोलता है तो जस्टिन उसके हाथ से नोट लेते हुए कहता है, ये देखना तो बहुत ही रेयर है कि क्लास प्रेसिडेंट इधर उधर नोट्स पास कर रहा है। ओह हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हें जो नोट दिया था उसे जल्दी से ताशा को दे दो, जल्दी करो, ज्यादा देर मत करो, लॉरेन अपसेट हो जाएगा। जस्टिन की बात सुन के तो इयान के होश ही उड़ जाते हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ पूछता है, तुमने अभी जो नोट दिया था वो लॉरेन की तरफ से था ताशा के लिए? जस्टिन कहता है कि हाँ, अब जल्दी से उसे ताशा को दे दो। ये सुनते ही इयान के पसीने छूटने लगते हैं। बेचारे को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई गाइस। लॉरेन जस्टिन की हीरो में बैठा हुआ था उसके कुछ बेंचेस पीछे और उसी ने वो नोट जस्टिन को दिया था ताकि जस्टिन आगे इयान को पास कर सके और इयान उसे ताशा को दे सके और फाइनली लॉरेन का नोट ताशा के पास पहुंच सके, वो कन्फेशन वाला। पर इयान ने तो सब कुछ गलत समझ लिया। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी टीचर सभी को डांटने लगती है क्लास में ऐसे नोट्स पास करने के लिए। एक दिन इयान और जस्टिन क्लास में बैठे हुए थे।
तभी नोटबुक के पेज से जस्टिन की उंगली कट जाती है और वो कराहते हुए कहता है, आउच, दर्द हो रहा है। जस्टिन को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के इयान बोलता है, क्या हो गया तुम्हें, कितना शोर कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक छोटा सा कट है। जस्टिन इयान को अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, मेरी उंगली से खून निकल रहा है, पेपर्स इतने डेंजरस कैसे हो सकते हैं। इस पे इयान बोलता है, मुझे देखने दो, ये तो एक छोटा सा कट है। ये देखो, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं साइकिल से गिर गया था और यहाँ पे मुझे एक टांका भी लगा हुआ है। इयान के हाथ की चोट देख के जस्टिन अपने सिर की चोट दिखाते हुए कहता है, मुझे भी यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, यहाँ देखो 4 हैं। मेरे डैड ने एशट्रे से मेरा सिर फोड़ दिया था। जस्टिन की चोट देख के इयान अपना ब्लेजर हटाते हुए बताता है, सिर्फ 4? मेरी बॉडी पे तो एक ऐसी भी चोट है जिसपे 5-5 स्टिचेस लगे हुए हैं। जब मैं अपने पंचेस प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे ये चोट लगी थी। जस्टिन बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ इयान के स्कार्स देख रहा था और फिर बड़े ही कॉम्पिटिटिव टोन में उससे कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे अपेंडिक्स ऑपरेशन की वजह से मेरे यहाँ पे एक बड़ा सा स्कार है, देखो देखो ये तुमसे बड़ा है ना। ये कहते हुए जस्टिन इयान को अपना स्कार दिखाने लगता है। वो तुरंत अपनी पैंट को आगे खींचता है और अंदर देखने लगता है। साथ में इयान भी जस्टिन की पैंट के अंदर देख रहा था, उसके स्कार को। उन दोनों को इस पोजीशन में देख के तो बाकी क्लासमेट्स काफी सरप्राइज हो जाते हैं और एक्साइटेड होके कहते हैं, वाओ, ओ माय गॉड, वो दोनों क्या कंपेयर कर रहे हैं, वाओ। क्लासमेट्स की बातें सुन के जस्टिन और इयान को रियलाइज होता है कि उनकी पोजीशन कितनी ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरेस। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मौज मस्ती कर रहे थे, पर जस्टिन थोड़ा नर्वस लग रहा था। उसका ध्यान इयान के ऊपर था और वो मन में यही सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, आज कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये फिर से हो रहा है। इयान की नजरें, इसकी नजरें तो आज मुझे ही देख रही हैं। ये सारी चीजें सोचते सोचते जस्टिन फाइनली इयान से पूछ ही लेता है, तुम बहुत देर से मुझे घूर क्यों रहे हो। जस्टिन के मुंह से अचानक से ये सवाल सुन के तो इयान को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। फिर वो अपनी नजरें दूसरी ओर करके धीरे से जस्टिन से कहता है, एक्चुअली अभी तुमने अपनी शर्ट का बटन गलत तरीके से लगाया है। इयान की बात सुन के जस्टिन नीचे अपने शर्ट की तरफ देखता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसने तो सच में अपनी शर्ट को गलत बटन किया है। जस्टिन को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और वो इयान की ओर देखते हुए गुस्से में मन ही मन सोच रहा था, ये स्टूपिड परफेक्शनिस्ट, इतनी छोटी सी चीज के लिए इसने मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया। जस्टिन ये सोच रहा होता है कि तभी इयान बोलता है, ये मुझे बॉदर कर रहा है, जल्दी से इसे ठीक करो। जस्टिन तुरंत अपने शर्ट को अनबटन करते हुए कहता है, ठीक है, मुझे इसे फिर से बटन अप करने दो और इस बार तुम्हें ये जरूर अच्छा लगेगा। टाडा, हो गया। ये कहते हुए जस्टिन इयान को अपनी शर्ट दिखाता है जिसे उसने बहुत ही मैसी तरीके से बटन कर रखा था। उसने जानबूझ करके ऐसा किया था ताकि वो इयान को टीज कर सके। ये देख के इयान जस्टिन की कॉलर पकड़ के उसे बेंच पे गिराते हुए कहता है, मुझे गलत तरीके से बटन की हुई शर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम मुझे इस चीज के लिए फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हारी शर्ट को बटन करूं? हाँ जस्टिन? इस पे जस्टिन हंसते हुए कहता है, सही कहा, मैं एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पर्सन को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये देखो, तुम तो सच में मुझसे जबरदस्ती कर रहे हो। क्या तुम एक बिगड़ैल इंसान नहीं हो जो ऐसे मेरे कपड़े उतार रहे हो? हाँ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। क्लास प्रेसिडेंट एक गैंगस्टर है। जस्टिन हंसते हुए ये सारी बातें बोल रहा होता है और इयान अभी भी उसकी शर्ट को अनबटन करने में लगा हुआ था। तभी बाकी सारे क्लासमेट्स भी अपने अपने फोन निकाल के उन दोनों को शूट करते हुए शाउट करने लगते हैं, कम ऑन, जल्दी से जस्टिन को बचाओ, रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, मैं भी आ रही हूँ। क्लासमेट्स की बातें सुन के इयान रुक जाता है और वेट करने लगता है कि कोई आके जस्टिन को उससे बचाएगा। पर कुछ मिनट्स तक वेट करने के बाद भी जब कोई उसके पास नहीं आता तो वो ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए मन में सोचने लगता है, मैंने तो काफी देर वेट किया पर अभी तक कोई मुझे जस्टिन से छुड़ाने क्यों नहीं आया।
अरे यान, कोई भी तुम दोनों को रोकने नहीं आने वाला। सारी लड़कियां तुम दोनों के ब्रोमांस की फैन गर्ल्स बन चुकी हैं और यही वेट कर रही हैं कि कब तुम पूरी तरह से जस्टिन की शर्ट खोल दो। देखो तो कैसे ये सब इस पूरे सीन को एंजॉय करते हुए रिकॉर्ड कर रही हैं। और गाइस, जस्टिन का ये फेस तो देखो। क्लासमेट्स के रिएक्शन को देख के तो इसका पूरा फेस एम्बैरेसमेंट में ग्रीन हो गया है। एक दिन जस्टिन अपनी एक क्लासमेट के साथ बैठ के कार्ड खेल रहा था। एक एक गेम हार हार के दोनों ने अपने कुछ कुछ कपड़े उतार दिए थे और अब बारी थी फाइनल कार्ड्स दिखाने की। जस्टिन अपनी क्लासमेट से कहता है, विनर डिसाइड करने का टाइम आ गया है, अपने कार्ड्स दिखाओ। इस पे उसकी क्लासमेट बोलती है, अगर देखा जाए तो कपड़े उतारना और चेहरे पे लिखना तो बहुत ही वीक पनिशमेंट है। क्या इस बार हम कुछ बड़ा करें? जस्टिन पूछता है, इससे भी बड़ा? पर क्या? क्लासमेट बताती है कि अगर मैं हारी तो मैं बिना कपड़ों के कॉरिडोर का एक पूरा चक्कर लगाऊंगी। अपनी क्लासमेट को ऐसे इमेजिन करके तो जस्टिन के मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं और वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है, तो फिर ठीक है, अगर मैं हारा तो फिर अगले 30 सेकंड में इस डोर से जो भी पर्सन एंटर करेगा मैं उसे फ्रेंच किस करूंगा। चलो अपने कार्ड्स दिखाओ। ये कहते हुए दोनों अपने अपने कार्ड्स टेबल पे पटक देते हैं और जस्टिन की क्लासमेट गेम जीत जाती है। वो एक्साइटमेंट में उछलने लगती है, पर बेचारा जस्टिन तो एकदम सदमे में ही चला जाता है। जस्टिन अभी शॉक में ही था कि तभी क्लासरूम का डोर खुलता है और 2 स्टूडेंट्स अंदर आते हैं, जिनमें से एक यान था और दूसरी एक हट्टी कट्टी सी फीमेल क्लासमेट। जस्टिन और उस क्लासमेट को कार्ड्स खेलते हुए देख के यान कहता है, तुम दोनों अभी भी कार्ड्स खेल रहे हो? तुम्हारी ड्यूटीज भी हमें ही करनी पड़ रही हैं। इयान की आवाज सुन के जस्टिन का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है कि तभी उसकी क्लासमेट बोलती है, दोनों ने एक साथ एंटर किया। आई थिंक अब तुम्हारे पास एक चॉइस है। जस्टिन जब अपनी चॉइस की तरफ देखता है तो उसके तो पसीने ही छूटने लगते हैं। जस्टिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी चॉइस में से किसे चूज करे। एक तरफ जस्टिन इस डिलेमा में था और वहीं दूसरी ओर इयान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस बारे में बातें कर रहे हैं। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही जस्टिन फुल स्पीड में उसकी ओर आते हुए कहता है, कुछ भी हो, मैं दोनों में से ज्यादा गुड लुकिंग वाले को चूज करूंगा। इसी के साथ जस्टिन उछलता हुआ इयान के पास आता है और अपनी फ्रेंच किस वाली पनिशमेंट कंप्लीट करने लगता है। पर इयान की हालत तो फुल ऑन खराब थी। वो जोर से शाउट करता है। गाइस, इस इंसिडेंट के बाद तो पक्का इयान सदमे में ही चला गया होगा। एक दिन इयान क्लास में बैठ के कुछ रीड कर रहा होता है। तभी जस्टिन अपनी चेयर से उठ के इयान की डेस्क की ओर आते हुए पूछता है, हे इयान, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरी हेल्प। जस्टिन की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई होती है कि तभी पीछे से एक और लड़की जस्टिन को साइड पुश करते हुए इयान के पास आके बोलती है, क्लास प्रेसिडेंट, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे समझा सकते हो। इयान तुरंत उसे हाँ बोल देता है और उसे वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगता है। इस बीच इयान ने पूरी तरह से जस्टिन को इग्नोर कर दिया था। जस्टिन सैड से फेस के साथ वहीं खड़े होके इयान के फ्री होने का वेट कर रहा था। इयान से क्वेश्चन समझने के बाद वो पिंक बालों वाली लड़की उसे थम्स अप दिखाते हुए थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। इयान भी हैप्पी फेस के साथ उसे वेलकम बोलता है। इयान के फ्री होते ही जस्टिन उससे कहता है, इयान, क्या तुम मेरी भी हेल्प कर सकते हो। जस्टिन अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी एक ग्रीन कलर के बालों वाली लड़की इयान के पास आके उसे अपनी साइंस रिपोर्ट दिखाते हुए बोलती है, क्लास प्रेसिडेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि साइंस रिपोर्ट को मैं कैसे लिखूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। इतना कहते ही इयान फिर से जस्टिन को इग्नोर करते हुए उस ग्रीन बालों वाली क्लासमेट को एक्सप्लेन करने लगता है कि उस रिपोर्ट को कैसे लिखना है। इयान को ऐसे एक्ट करते हुए देख के जस्टिन का मुंह फिर से बन जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और उस लड़की के जाने के बाद इयान को याद दिलाता है कि अब मेरी बारी है। जस्टिन ने अभी इतना बोला ही था तभी एक और क्लासमेट आ जाता है इयान से क्वेश्चन पूछने, और उसके जाने के बाद फिर से एक क्लासमेट इयान के सामने आके बैठ जाता है ये पूछने के लिए कि क्लास प्रेसिडेंट, तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो, ये तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। अब तक तो जस्टिन का पेशेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो गुस्से में शाउट करते हुए इयान से पूछता है, इयान, मेरी बारी कब आएगी, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ।
जस्टिन को ऐसे फ्रस्ट्रेटेड देख के इयान प्यारी सी स्माइल करते हुए उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। बताओ तुम्हें किस चीज में मेरी हेल्प चाहिए। जस्टिन तुरंत दूसरी तरफ मुड़ता है और अपनी पैंट थोड़ी सी नीचे करके इयान को अपना नितंब दिखाते हुए बोलता है, आई थिंक मेरी कमर के नीचे मेरे नितंब के पास एक छाला हो गया है। ये देखने में मेरी हेल्प करो कि कहीं ये सीरियस तो नहीं। जस्टिन की ये बात सुन के तो इयान थोड़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाता और फिर उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन एक ही साथ बाहर निकलती है और वो जोर से शाउट करते हुए कहता है, भागो यहाँ से। ओह माय गॉड गाइस, क्या इस जस्टिन को सच में कोई सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती है? इसकी हरकतें देख के तो मुझे ही शर्म आने लगी है। और हाँ, क्योंकि आप सबने इस स्टोरी को अप्रूव कर दिया है तो अब रेगुलर बेसिस पे आप सबको इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। जल्द मिलेंगे पार्ट 3 में।